एकदम प्लेन पानी है। एक्चुअली में समझ भी नहीं आ रहा है कि हो क्या है मेरे साथ। लास्ट टाइम इस समय में पापा बीमार पड़ गए थे, जबकि मेरा फेस्टिवल का सीज़न था, फेस्टिवल टाइम था मेरा। इस टाइम पे आप लोग को पता होगा मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरा सेलिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि लोगों को सबको मेरे कलेक्शंस बहुत अच्छे लगते हैं। तो दिवाली दुर्गा पूजा में तो पूरा बल्क में ऑर्डर जाता है मेरे यहाँ से। अभी देखो रीशु बीमार पड़ी थी, फिर मैं बीमार पड़ गई, रीशु फिर से अब बीमार पड़ गई है। उसको सर्दी खांसी उल्टी बुखार दस्त सब पकड़ लिया है। मैं आज लाइव आई थी, लाइव आने के बाद सारा घर वैसे बिखरा पड़ा, घर के सारे काम पड़े, बर्तन पड़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। कपड़े पड़े धोने के लिए, मैं कितना टायर्ड थक चुकी हूँ और उसको भी तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उसका फ़ीवर ना मेरे पास 2 थर्मामीटर है, 2 थर्मामीटर से अलग अलग चेक करती हूँ। फिर दोनों का मतलब जब लगता है कि दोनों का सही है, मतलब फ़ीवर आया है, तो अभी इसको मैं फ़ीवर का दे रही हूँ। उसको फ़ीवर 101.8 इसको फ़ीवर आया है। खाँस भी रही है बहुत बुरी तरह से। अब ले दे के सो गई है, कान में कॉटन डाल दी ताकि कान से हवा मत घुसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाँस रही है। वो ना थोड़ी सी नाजुक है, नरम है, उसके हाथ में भी ना कहीं से चोट लगा। बोलती मम्मा हेलमेट से लगा है। अब हेलमेट से लगा कि किससे लगा मैं वो समझ नहीं पा रहा, आप लोगों को दिखाती हूँ। बोलती मम्मा जब आप गाड़ी चला रहे थे ना तो मुझे हेलमेट से चोट लग गया है, और हो सकता है कि इसके कारण भी फ़ीवर आया होगा। देखिए स्लाइम खेली थी तो हाथ में पूरा स्लाइम वाइम चिपका के सो गई है। ये हाथ में 2 टाइप का से छेद। बोलती मम्मा हेलमेट से ही लगा है, आप जब पूछा किए थे। मैं थोड़ा सा ना परेशान हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बहन को देखती हूँ, कल बुलाऊंगी मैं। आज तो उसको बुलाई थी, उसको भी बेचारी को फ़ीवर है, लेकिन ऋषु को कल डॉक्टर के पास मेरे को लेके जाना है। तो डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए ऋषु सामने गाड़ी में तो खड़े नहीं हो पाएगी, पीछे उसको बिठाना पड़ेगा, तो बहन को कल बुला के लेके जाऊँगी। बहुत ज़्यादा खाँस रही थी, इसलिए मैं उसको पीठ में अभी विक्स का मालिश कर रही हूँ, गले में लगाई हूँ, छाती में लगाऊंगी, विक्स का मालिश अच्छे से करूँगी। और सरसों तेल भी ख़त्म हो गया था कि सरसों तेल से थोड़ा सा उसके हाथ पैर के तलवे में मालिश कर दूँ। मालिश मतलब हल्का हल्का, उससे क्या गर्मी लगती है बॉडी को। फ़ीवर उसका अभी तक उतरा नहीं था, मैं थोड़ा सा टेंशन भी ले रही थी कि फ़ीवर क्यों नहीं उतर रहा है उसका। और शायद उसको 5 ml देना था, बट मैं उसको वेट के अकॉर्डिंग, उसका 13 kg वेट है तो लिखा था वेट के अकॉर्डिंग आपको 3.5 ml देना है, मगर मैं उसको 4 ml के आसपास ही दी थी। मगर मेरी फ्रेंड ने बताया कि नहीं उसको 5 ml ही तुमको देना था करके। बेचारी खांसते खांसते ना मेरा इतना रोना आ रहा था मेरे को, मैं बता नहीं सकती। सारे काम मेरे पड़े हुए थे, मैं बोली काम मैं बाद में कर लूँगी, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि पार्सल पूरी रात बैठ के पैक करूँ। मेरा ऐसा है ना कि मेरे को भी आराम की ज़रूरत है, आप लोग को पता ही होगा। कल उसको डॉक्टर के पास लेके, सुबह नींद से उठ के सबसे पहले डॉक्टर के पास ही लेके जाऊँगी पानी के लिए। मैं भी एंटीबायोटिक वगैरह कुछ चढ़े कल उठ गई भी खांसते खांसते। गर्म पानी में क्या मिला के दूँ, काढ़ा तो पिएगी नहीं, दवाई भी दी है। अच्छा मैं काढ़ा बना के भी नहीं दे सकती, उसको लूज़ मोशन हो रहा है। काढ़ा बना के दूँगी तो फिर उसको मोशन में प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मली गर्म पानी दे देती हूँ। बच्चे को कुछ होता है ना, मैं सोची आज सारा पार्सल पैक करूँगी, पैक करके कल निकाल दूँगी। मेरे पूरे बर्तन पड़े, ऋषु ने खाना भी नहीं खाया, बर्तन पड़े हैं। आज जो लाइव आई थी पूरे कपड़े बिखरे पड़े, शाम को कपड़े भिगाई थी मैं लाइव आने के बाद, वो कपड़े भी वैसे पड़े धोने हैं मेरे को। पापा को तो बोली हूँ या तो आप आओ तो मम्मी को भेजो, मैं नहीं कर पा रही हूँ अकेले, पता है। बहन को हो गया बुखार, बहन को कॉल की थी, उसको हो गया बुखार, वो भी कैसे आएगी। अब विशु खाना नहीं खाई रखा है, देखो मेरे बर्तन सारे पड़े हुए हैं, लाइट वाइट सारा चीज़ जल रहा है यहाँ पे। जाती हूँ ऊपर, गर्म पानी थोड़ा सा पिला दूँगी उसे। सो गई। एकदम प्लेन पानी है, ठीक है ठीक है। लो थोड़ा सा अच्छे से गले में के पीना। तो कुछ नहीं है, कुछ मिला नहीं है ना। देखो 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 कुछ नहीं है, देखो ठीक है। लो मुँह में लो, गले में लो, गले में लो, ठीक है। खांसी रुक जाएगा, तुमको तकलीफ हो रहा है ना। बस और लो, थोड़ा सा गले को आराम मिलेगा बेटा।
बस बस 10 थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऋषु को ना आप लोग पूछ सकते हो डायपर क्यों पहनाया, उसको वहाँ हो रहा है मोशन दस्त, तो अपने आप निकल जा रहा है, इसलिए मैं उसको पहना के रखी हूँ डायपर, ताकि कपड़े वगैरह गंदे मत हो, बेड वगैरह गंदे मत हो। तो अभी दवाई खाने के बाद तो हुआ नहीं है, बट फिर भी रिस्क नहीं लेना था मेरे को। देखते हैं, बस वो आराम से सो जाए। खुल के चल। ले दे के थोड़ा सा सोई है अभी वो, अब तक खांस ही रही थी। लाइव आई थी, सारे कपड़े जमाने, ऑलमोस्ट पूरा जामदानी सारी सोल्ड आउट है, कॉटन सारी सोल्ड आउट है, मोस्टली सब सोल्ड आउट है, बस शिमर का 2-3 पीस रह गया है। अभी मेरे को फ़ोटो भी खींचना है, न्यू कलेक्शंस बहुत सारे आए हुए हैं दीपावली दुर्गा पूजा का, तो मुझे फ़ोटो भी खींचना है। बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि रीशू फटाफट ठीक हो जाए। मेरा ना दिमाग काम नहीं करता, बताइए मैं किस हालत में भी पैक करूँ, सब चीज़ करूँ। देखिए ये तो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, सब मेरे को जमाना पड़ेगा। अब मैं जाती हूँ बाथरूम, कपड़े भिगा के रखी थी उसको धो देती हूँ। अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, कपड़ा धो ली हूँ, वॉशिंग मशीन में नहीं घुमाई कपड़ा, उसमें टाइम लगेगा पानी भरने में, हाथ से धो दी, वॉशिंग मशीन में बस ड्राई करूँगी। जब तक कपड़ा घूमे तब तक ये जो जितना आज मैं लाइव आई थी ना, ये जो जितना भी जामदानी साड़ी निकला है, तो कल है आपका शुक्रवार, कल नहीं निकलेगा, ये मैं निकालूंगी शनिवार को, क्योंकि आज मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और उसे पूरा मेरा केयर, मेरा प्यार की ज़रूरत है उसे, तो देन ये सारा भी मैं जमा के रख देती हूँ। और लेकिन कल मैं एक भी पार्सल नहीं निकाल पाऊँगी, टाइम मिला तो लाइव ज़रूर आऊँगी, लेकिन पार्सल नहीं निकाल पाऊँगी, ठीक है। पार्सल निकलेगा परसों, ठीक है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मैं क्या करूँ बताओ, मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हो गया है इस साल ना, सच में मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी। ये साड़ी बहुत प्यारी थी, जिन्होंने लिया है दोनों बाई किया है, ब्लैक और ब्लू, एक अपने लिए और एक अपने सास के लिए, दोनों बाई किया है। और सच में जामदानी का कलेक्शन सारे बहुत ज़्यादा अच्छा था, नो डाउट, सबको बहुत पसंद आया। और सोचो ना, मतलब बस एक पीस बचा है ऑरेंज कलर वाला, फटाफट जमा लेती हूँ। एक के बाद एक प्रॉब्लम आ ही जा रहा है, जबकि आप सबको पता है कि ये थोड़ा सा मेरा पीक टाइम रहता है, सीज़न अच्छा रहता है, दुर्गा पूजा, दीपावली, शादी वादी का, तो इस टाइम पे मैं बिज़नेस को और आगे ग्रो कर सकती हूँ, क्योंकि कलेक्शंस मेरे सारे अच्छे रहते हैं, आप सबको पसंद आता है। लेकिन क्या करूँ बताओ, मुसीबत जब आती है तो छप्पड़ फाड़ के आती है, अभी सिचुएशन ही कुछ ऐसा चल रहा है। नॉर्मल ब्लॉग ही बना रही हूँ पिछले एक हफ्ते से, 10-12 दिन से, लेकिन अभी ये 4-5 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है। हर जगह बीमार, हर जगह हर कोई बीमार, मेरी सिस्टर बीमार पड़ गई, ऋषु बीमार पड़ गई, मैं बीमार पड़ गई थी, प्रीति का बाया दाया आँख दोनों फड़क रहा है, उसका बेटा बीमार पड़ गया, मेरे घर में मेरी मम्मी बीमार पड़ गई, शालू आंटी बीमार पड़ गई, सब बीमार पड़ रहे हैं। ये महीना जो है ना, सितंबर महीना एक्चुअल में बहुत ख़राब है। मैं हमेशा सबको बोली हूँ कि 9वां साल का 9वां महीना है, और कुछ ना कुछ तो ये झटका दे ही रहा है। सच में ऋषु का एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं सोमवार से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, फिर इसकी छुट्टियां लग जाएगी दुर्गा पूजा की, दीपावली का, आई थिंक 15 दिन तक। तो मैं सोची थी कि चलो इसके पहले तो मंथली टेस्ट नहीं दी वो, उसको फीवर था, मगर ये अभी जो टेस्ट हो रहा है उसमें मैं इसको भेजूँगी। अब इतना फीवर है, मैं कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कपड़ा भी ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, जमा रही हूँ। मेरा कपड़ा भी सूख गया है, उसको भी सुखाना है। मम्मा बहुत काम है, बर्तन आप लोग देखो कितना सारा, उसको भी धोना है। और रही बात काम वाली बाई की, तो काम वाली बाई जो मैं यहाँ पे काम करती थी, तो उनको कहीं और काम मिल गया है जहाँ पे उनको 10,000 मिल रहा है। तो मेरे यहाँ पे वो टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि वह सुबह जाती है शाम को आती है, तो वो मेरे को कोई दूसरा बाई ला के दी थी, लेकिन मेरे को जमा नहीं।
क्योंकि इनको हर चीज़ पता है, हर जगह उनका साफ़ सफाई भी नहीं अच्छा लग रहा था। और अभी जो आई थी वो 3,500 मांगी मेरे को, तो 3,500 नहीं हो पाएगा मेरे से, और नहीं हो पाएगा मेरे से, पता है। चलो थोड़ा कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, पोस्ट ऑफिस का भी पार्सल रखा, वो भी पैक करना है। हे प्रभु। उफ। ये वाली एक साड़ी बची है जामदानी का ना, बाकी सब निकल गया, बस एक पीस बची हुई है। बहुत प्यारा कलर है, पत्ता पत्ता बना हुआ है, देखिए। सिर्फ और सिर्फ 1600 प्राइस आएगा। एक पीस बची है, बाकी इसका सारा पीस निकल चुका है। कपड़ा जमाना हो चुका, जमा दी हूँ। अब जो कपड़ा धोई थी उसको सुखा देती हूँ। अभी आ रहा मेरे को नींद, दवाई खा रही उसके चलते, मगर काम करना ज़रूरी है। अभी भी कम से कम 20 साड़ी बचा हुआ है, और सारी खोल खोल के फ़ोटो खींच रही, ग्रुप में डालना है। कल मैं ग्रुप का लिंक डालना भूल गई थी, आज डाल दूँगी। जितनी भी लेडीज़ है वो लोग ज़रूर जुड़े, सिर्फ लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए नहीं है। बहुत प्यारी प्यारी साड़ी आई हुई, आप लोग को थोड़ा सा एक झलक दिखा देती हूँ। ये साड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी साड़ी आई हुई है। देखो, ये रेड कलर का, ये साड़ी ऑरेंज कलर का, ये प्योर की साड़ी है। ये 4,500 वाली साड़ी है, और ये 1500 वाली। अभी जो कलेक्शन है ना, बहुत अच्छे होने वाले हैं। दिवाली कलेक्शन है ये सारा, तो दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ और करवा चौथ कलेक्शंस है। तो आप लोग ये वाला लाइव में ज़रूर जुड़ना, क्योंकि बहुत प्रीमियम क्वालिटी के अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं। और त्यौहार तो साल में एक बार आता है, तो इसलिए आप कितना मतलब सब लोग चाहते हैं कि जब त्यौहार साल में एक बार आता है तो अच्छी क्वालिटी की थोड़ी महंगी साड़ी खरीदें। तो आप सबको मेरे चॉइस बहुत अच्छा लगता है, तो कलेक्शन आपको एक से एक मिल जाए। ये सारी कलेक्शन है ना, ये करवा चौथ में आप पहन सकते हो, बहुत किफ़ायती रेंज में है। तो ये सारा मैं ज़रूर दिखाऊंगी लाइव सेशन में। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि बस मैं फटाफट लाइव आऊँ, ताकि मैं अगर हर दिन का एक लाइव करूँगी तो आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस दिखा सकती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी की साड़ी आई हुई हैं, जो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है मेरे से 1000-1200 ज़्यादा महंगी आपको मार्केट में खरीदने को पड़ेगी, और घर बैठे बैठे आपको साड़ी मिल जा रहा है, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो बस आप लोग फटाफट ऑर्डर करना, बस आप लोग प्रे कीजिए कि ऋषु फटाफट स्वस्थ हो जाए। अब मैं जाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि अब मेरा भी शरीर जवाब दे दिया था, क्योंकि मैं भी वीक, आप लोगों को पता है शरीर में ब्लड नहीं है। तो भी पेट भर के पानी पी के चुपचाप से सो जाऊंगी। फिर सुबह उठना भी, और ऋषु को फीवर है तो वो मेरे को चेक करते रहना है हर 5 मिनट 10 मिनट में उठ के। चलिए अब मैं भी सोती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ। आप सब भी अच्छे से रहिए, अब खुद का ध्यान रखिए, अपने सभी लोगों का ध्यान रखिए। अभी समय और मौसम दोनों बहुत ख़राब चल रहा है। टेक केयर।